अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे आप? होपफुली आप खैरियत से होंगे। मेरा नाम जुनेद है और आज हम प्याज की फसल के बारे में आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हैं। तो हमारे साथ नासर भाई हैं जिन्होंने ये फसल तैयार की है। तो होपफुली ये जो हमारे नए किसान भाई हैं और जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए मुफीद साबित होगी। तो आइए आपको लिए चलते हैं नासर भाई की तरफ जो हमें इस बारे में गाइड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम नासर भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं? जी शुक्र अल्लाह का, बहुत अच्छे। जी नासर भाई, आपसे हम सवालात हैं कुछ हमारे पास, वो हम आपसे करेंगे ऑनियन की फसल को लेके। जी। तो काइंडली आप हमें, हमारे व्यूवर्स को, हमारे किसान भाई और जो नए हैं इस फील्ड में, जो बिज़नेस करना चाहते हैं, आप उनको थोड़ा सा गाइड करें, थोड़ा सा क्या मुकम्मल गाइड करें इस हवाले से कि जो फसल काश्त करना चाहते हैं प्याज की, वो कैसे करें, पनीरी कहाँ से मंगवाएं, इस पे ख़र्चा कितना आएगा, शुरू से लेकर एंड तक इसके लिए जो खाद यूज़ होती है, जी। जो स्प्रे यूज़ होती है जड़ी बूटियों को ख़त्म करने के लिए, और इसकी तैयारी शुरू से लेकर एंड तक किस मौसम में की जाती है और कटाई कैसे की जाती है। जी काइंडली। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि इसकी पनीरी भी मिलती है, आप ख़ुद भी लगा सकते हैं। तकरीबन पर एकड़ ये 1 किलो के करीब बीज इसमें लगता है अगर आप ख़ुद पनीरी तैयार करते हैं। लेकिन ज़्यादातर फार्मर जो छोटे पैमाने पे इसको काश्त करते हैं, यानी कि 2 एकड़ 5 एकड़ तक, वो फिर पनीरी बाहर से ही परचेज़ करते हैं। और अगर आप अपनी करना चाहते हैं तो आप ये पनीरी अपनी भी लगा सकते हैं, काश्त कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा नासर भाई, मुझे ये बताएं कि पनीरी है या बीज है, ये हम किस इलाके से परचेज़ करें? बीज तो नॉर्मली हर जगह से अवेलेबल हो जाता है। वो फिर आप पे डिपेंड है कि आप कौन सा बीज इस्तेमाल करते हैं, अच्छा बीज इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड करते हैं। ज़्यादातर हमारी जो नॉर्मल वैरायटियाँ चल रही हैं, हाइब्रिड है, नसरपुरी है, फुलकारा है, ये वैरायटियाँ चल रही हैं यहाँ पे। तो ज़्यादातर जो हमारे पाकिस्तान में काश्त होती है वो नसरपुरी है। नसरपुरी जो है, इनका जो अगस्त सितंबर में जो काश्त होती है, वो पंजाब में जो पनीरी आती है वो सारी सिंध से आके यहाँ पे लगाई जाती है। तो क्योंकि मौसम का फ़र्क होता है काफ़ी, पंजाब का जो मौसम है वो काफ़ी हद तक जो है गर्म रहता है बनिस्बत सिंध के। तो वो आप पे डिपेंड करता है। बेहतर ये होता है कि आप तैयार पनीरी लेके आप अपनी ज़मीन में शिफ्ट कर दें। बहुत बेहतर। नासर भाई, आप मुझे ये बताएं कि आपने कौन सी पनीरी लगाई हुई है और आपने खुद तैयार की है या कहीं से मंगवाई है, इस बारे में थोड़ा सा गाइड मैंने करें। सर तकरीबन पनीरी मंगाई थी सिंध से, और मैं सिंध से ही पनीरी मंगाता हूँ, ख़ुद काश्त नहीं करता। उसमें तकरीबन ख़र्चा 19-20 का फ़र्क आ जाता है, ज़्यादा नहीं आता। तो यहाँ पे ये जितनी भी पनीरी लगी हुई है नसरपुरी, ये तकरीबन मेरी फ़सल इस टाइम है 70 से 75 दिनों की। मैंने सिंध से पनीरी मंगाई थी और 9वें मंथ में यानी सितंबर में मैंने इसको शिफ्ट किया था वहाँ से मंगा के। ठीक है, चलें हम आगे बढ़ते हैं। आप हमारे व्यूवर्स को ये बताएं कि काश्त करने के लिए जो टाइम है, जो परफेक्ट टाइम है पनीरी तैयार करने का, अगर आपके पास ऑलरेडी पनीरी तैयार है तो हम इसको काश्त किस टाइम कर सकते हैं, किस माह में कर सकते हैं, मौसम कैसा होना चाहिए? अगर आप पंजाब के एरिया में हैं तो ये एक आइडियल मौसम है काश्त करने का। 11वां महीना 12वां महीना जो होता है, इसमें आप काश्त कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर स्मोक का काफ़ी मसला रहता है जिससे पनीरी सड़ने का ख़तरा होता है। लेकिन ये टाइम है, आप अगर टनल में लगाते हैं तो नो इशू, ओपन में लगाएंगे तो आपकी पनीरी स्मोक वजह से ख़राब हो जाएगी। तो बेहतर यही रहेगा कि आप पनीरी ही परचेज़ करें, किसी अच्छे बंदे से रब्ता करें, किसी अच्छे डीलर से रब्ता करें, आपको अच्छी पनीरी यानी वो दे दें। ठीक हो गया। अच्छा नासर भाई, हमें आप ये भी बता दें कि 1 एकड़ के लिए जो हमने
पनीरी परचेज़ की है, जिन लोगों ने तैयार की है वेल एंड गुड है, और जो परचेज़ करते हैं 1 एकड़ के लिए उस पे कितना ख़र्चा आएगा? मैंने तो इस टाइम इस बार जो पनीरी मंगाई है मुझे तो बहुत महंगी मिली है। मुझे तकरीबन जो सिंध से आती है पर एकड़ के हिसाब से पनीरी वो 4 बोरियां लगती हैं पर एकड़ में। उसमें ये होता है कि अगर आपकी खेलें 90 से 95 खेलें हैं तो 4 बोरी आपकी उसमें लग जाएगी। चलें, आपने लफ्ज़ खेल का यूज़ किया है तो हम अपने जो नए भाई हैं उनको खेल का भी बताएंगे कि ये है क्या और इसे तैयार कैसे किया जाता है। जी। इसको तैयार करने का तरीका ये होता है कि सबसे पहले आप अपनी ज़मीन का लेवल कराएं। अच्छा, लेवल से नासिर भाई मैं थोड़ी सी डिस्टॉर्शन पैदा कर रहा हूँ। अब मुझे ये बताएं कि जो ज़मीन हमने तैयार करनी है, जी जी इसके लिए ज़ाहिरी बात है हमें ट्रैक्टर की ज़रूरत है, ठीक है। बिल्कुल। और मुझे ये बताएं कि 1 एकड़ के लिए ट्रैक्टर का कितना ख़र्चा आ जाएगा, हमें कितनी दफ़ा हल लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी जो ज़मीन, आप ज़्यादा समझ सकते हैं कि ज़मीन को उस लेवल तक किया जाए जो प्याज की फसल के लिए दी बेस्ट ये है। इस तरह होता है जुनैद भाई कि हर इलाके की फसल अपने हिसाब की होती है, कहीं नरम होती है, कहीं सख्त होती है। तो बेहतर यही रह जाता है कि आप अपनी ज़मीन अच्छे तरीके से तैयार करें, चाहे जिस तरह की भी ज़मीन हो। और उसमें ये है कि आप सबसे पहले अपना ज़मीन का लेवल करें कि आपका पानी अच्छे तरीके से लगे। दूसरा ये होता है कि आपने लेवल कर लिया, लेवल करने के बाद आप इस पर रूटावेटर लगाएं। रूटावेटर लगाने के बाद आप इस पर हल चलाएं अच्छे तरीके से, 2-3 मरतबा 4 मरतबा हल चला के ज़मीन को बिल्कुल अच्छी तरीके से तैयार कर लें। और उसके बाद आपने खेलें इसमें डाल देनी है। खेलें आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अक्सर लोग बेड पे भी लगा रहे हैं, लेकिन खेलों पे ये है कि ज़रा ठीक रह जाता है। नासिर भाई मुझे ये बताएं, खेल में और बेड में क्या फ़र्क है और इनका साइज़ कितना होना चाहिए? अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा आप व्यूवर्स को हम दिखा दें कि खेल का अगर आप साइज़ बता दें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये हमारा ये इतनी स्पेस है, इसमें ये प्याज दोनों साइडों पे लगा हुआ है, ठीक है, और इनमें जो स्पेस है, आप मुझे ये बताएं कि खेल का साइज़ कितना होना चाहिए और बेड का साइज़ क्या होता है काइंडली। ये डिपेंड आप पे करता है। बेड आप 2 फुट का भी बना सकते हैं, 3 का बना सकते हैं, लेकिन बेसिकली खेलों पे ही लगाया जाता है, खेलों पे ही बेहतर रह जाता है। जिस तरह भी मैंने खेल बनाई है, ये खेल तकरीबन है टोटली 1.5-2 फुट की एक खेल आप लगा लें कि ये तैयार है इस टाइम पे। जी नासिर भाई, तो आप मुझे ये बताएं कि इसकी तैयारी के लिए खादें कौन सी इस्तेमाल होती हैं और जड़ी बूटियों की हिफाजत, उनकी हिफाजत के लिए हम स्प्रे कौन सा यूज़ करते हैं? ये तो देखें डिपेंड आप पे करता है। अब हर बंदा अपने हिसाब से ज़मीन तैयार करता है। जिस टाइम मैंने ज़मीन को लेवल किया, एक ही बार करने की ज़रूरत पड़ती, बार बार नहीं ज़रूरत पड़ती। उसके बाद रूटावेटर लगा, हल लगाने से पहले मैंने इसमें DAP डाली थी, नाइट्रोफास का एक गट्टू डाला था, और बस स्टार्टिंग मैंने यही चीज़ डाली थी। लोग पोटाश वगैरह भी डालते हैं, SOPs भी मतलब जो होती है वो भी डालते हैं। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि खाद और स्प्रे का हमारा 1 एकड़ की हम बात कर रहे हैं चूँकि, तो आप बताएं कि 1 एकड़ के लिए कितना ख़र्चा दरकार है? इसमें देखिए मैं आपको स्टार्ट से बताता हूँ, क्योंकि जो हमारे नए फार्मर्स हैं, नए भाई हैं, उनको ये इशू होता है कि हमारा ख़र्चा कितना आएगा और हमारी औसत कितनी आएगी। तो चले हम इस तरह तरतीब से चलते हैं। इसमें ये है कि जब आप हल वगैरह का ट्रैक्टर मंगाते हैं तो आपके सामने है कि 1200 रुपये घंटे का हिसाब होता है। आप नॉर्मली अपने माइंड में रखें कि 4 से 5 हज़ार आपका ट्रैक्टर का ख़र्चा आ जाएगा उस पर। उसके बाद आपकी तकरीबन जो खाद लगेगी स्टार्ट में, वो आपकी माइंड में रख लें 8 से 10 हज़ार की खादें आपकी आ जानी हैं। उसके बाद जब आप खेले बना लेते हैं तो खेले के बाद इसमें आप स्प्रे करते हैं पेंडी, मेथिलीन पेंडी। तो वो नॉर्मली हर शॉप से अवेलेबल है। तो वो आप करते हैं, उससे ये होता है कि ये जड़ी बूटियाँ नहीं उगती, उग आती हैं लेकिन वो परसेंटेज बहुत कम हो जाती है उसकी। तो उसके बाद आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हैं। मैंने इस बार तजुर्बा किया है कि पनीरी शिफ्ट करने के बाद भी मैंने स्प्रे की है, और पनीरी शिफ्ट करने से पहले भी मैंने स्प्रे की है। दोनों में मुझे रिज़ल्ट तकरीबन 19-20 का ही फ़र्क मुझे महसूस हुआ है। लेकिन जो मैंने पहले मुंतकिली से पहले जो मैंने स्प्रे की है उसका रिज़ल्ट मुझे अच्छा मिला है, और जो जिसमें मैंने पहले पनीरी शिफ्ट करके बाद में स्प्रे करवाई है उस एरिया में
प्याज पे स्ट्रेस बहुत आ रहा है। तो अब आप स्प्रे का आपका ख़र्चा आ जाएगा, उस पर आप लगा लें 1000 स्प्रे का लगा लें, तकरीबन आप ये समझिए कि आपका 15,000 यहाँ तक का ख़र्चा है। फिर उसके मतलब बाद मोटा मोटा जो खर्चा है वो हमारा 14 से 15,000 14 से 15,000 स्टार्टिंग खर्चा। एक एकड़ का। हाँ। चलें जी, ठीक है। ये हम आगे बढ़ते हैं जी। हमें ये बताएं कि लेबर की कितनी ज़रूरत होती है, लेबर का कितना खर्चा है इसको काश्त करने के लिए? ये लेबर तकरीबन 5 से 6 हज़ार पर एकड़ एक मोटा एस्टिमेट है कि इतने ख़र्चा इतनी लेबर लग जाती है जो आपके एक दिन में पनीरी शिफ्ट कर देती है, जिसमें 8 से 10 बंदे होते हैं। तो वो आपका इजीली जो है आराम से जो है ना पनीरी शिफ्ट कर देती हैं। उसके बाद आपको पानी लगाना होता है। वो पानी का आप एक रख लें अपने माइंड में कि 800 से 1000